गुड मॉर्निंग। आज हम काजा होटल से निकले हैं। अभी एक बार हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि नवीन की तबीयत कल थोड़ी डाउन हो गई थी। कल भी उन्हें ऑक्सीजन चढ़ा है क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल है वो उनका 74 तक चला गया था। इसलिए दोस्तों कल व्लॉगिंग नहीं कर पाए। कल का स्टे हमारा काजे में ही था। कल तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और सर दर्द हो रहा था, तो कल एक बार आए थे हॉस्पिटल में, आज दोबारा आए चेकअप कराने। तो सब ओके रहता है तो निकलते हैं आगे की तरफ। तो गाइज हम हॉस्पिटल से निकल चुके हैं। हमने चेकअप कराया था। ऑक्सीजन नॉर्मल थी बट थोड़ी सी कम थी, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया आधे घंटे का फिर भी ऑक्सीजन लेने के लिए। तो हमने आधे घंटे ऑक्सीजन ली और फिर उसके बाद हम अब आ गए हैं काजा के पेट्रोल पंप पे। यहाँ पेट्रोल डलवा के फिर हम निकलेंगे आगे। दोस्तों आगे के व्लॉग्स में थोड़ी मेरी आवाज़ कमी सुनने को मिलेगी क्योंकि मैं सोच रहा हूँ थोड़ी एनर्जी बचा के रखूँ अपनी। तो तन्नू ही आपको एक्सप्लोर करवाएगी सारा का सारा आगे का रास्ता, जितना भी है जो अभी हमारी जर्नी बची है वो तन्नू ही आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगी, बताएंगी। जितना हो सकेगा बीच में मेरे को लगेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना शांत रहूं, क्योंकि एनर्जी इतने ऊपर आके जितना बचा लो उतना बढ़िया। और मेरे साथ तो दिक्कत भी बनी हुई है, इसलिए मैं अब कम ही बोलूँगा। तो गाइज हम निकल चुके हैं पेट्रोल पंप से किब्बर के लिए, की मोनेस्ट्री के लिए, जहाँ कितने किलोमीटर दिखा रहा है ये? 15 किलोमीटर है काजा से। तो हम चलते हैं। अभी तक तो रोड ऐसी है जैसा कि आप देख रहे हैं, बट हमें लोकल्स ने बताया कि आगे रोड थोड़ी सी खराब है। आगे जाके पता लगेगा, आपको अपडेट देते रहेंगे। हाइट इंक्रीज होगी ज़्यादा एकदम। अभी हम 12,000 फीट की हाइट पे हैं और हम अब पहुंच जाएंगे 14 से 15,000 फीट की हाइट पे, पर सिर्फ 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। आप देख सकते हो यहाँ की रोड। और आगे की गाड़ी अब सारी की सारी तन्नू ही ड्राइव करेगी दोस्तों। जहाँ दिखेगा कुछ, जहाँ की हाँ भाई नहीं चला सकती हैं ये, तो वहाँ मैं चलाऊंगा। बाकी सारा का सारा अब रास्ता तन्नू ही कवर करेगी, मैं कवर नहीं करूँगा। ऑफ कोर्स कल जब हम मनाली के लिए निकलेंगे चंद्रताल होते हुए, वो रोड थोड़ी ज़्यादा डेंजरस है, बट कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा चला सके तन्नू तो उतना चला लेगी। नहीं चला पाएगी तो फिर मैं तो हुई। मैं इसलिए नहीं चला रहा दोस्तों क्योंकि मेरी ना बैक पेन कर रही है 4-5 दिन से कंटिन्यू चला चला के। और जैसी नींद अपने घर पे आती है ना बाहर आके, वैसी नींद आ नहीं रही है। एक तो यहाँ हर जगह हर डे अलग अलग स्टे करना पड़ रहा है, हर जगह अलग स्टे करना पड़ रहा है, हर जगह का खाना अलग है। और वहाँ की फिर क्या कहते हैं, होटल में जो रूम लिया हुआ है वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। वहाँ किस एक तो समझ ही नहीं आता कि भाई क्या खाएं क्या ना खाएं। तो ना खाना पीना अच्छे से हो रहा है, ना रेस्ट अच्छे से हो पा रहा है, तो इस वजह से बैक पेन कर रही है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ की रोड भी कैसी है। पासिंग देने के लिए रुकना ही पड़ेगा। तो गाइज हम पहुँचने वाले हैं की मोनेस्ट्री। हार्डली 3 से 4 किलोमीटर रह गया होगा। आप रास्ता देख सकते हैं। अभी तो फिर भी पक्की रोड आ गई है। इससे पहले कच्ची रोड थी बिल्कुल ही, और वैसे ही जैसे चिटकुल की रोड थी कि एक टाइम पे एक ही जना जा सकता है। तो यहाँ ध्यान से चलें क्योंकि यहाँ भी पत्थर गिरने का डर रहता है। आगे आप पहाड़ देख सकते हैं, इतने सुंदर पहाड़ जो दिख रहे हैं वही मूड को बस अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि इतनी हाइट पे आके अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा अजीब अजीब हो रहा है, बट ये पहाड़ देख के सब भूल जा रहे हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ग्यू मोनेस्ट्री में, और ग्यू मोनेस्ट्री से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। और ये हमारा एंट्री गेट है मोनेस्ट्री का, और यहाँ से ऐसे व्यू आते हैं। वो देखो आपको पहाड़ दिख रहा होगा, सोलो पहाड़, और साथ में से नदी बहती हुई आ रही है इसके साथ साथ। और मौसम भी आज बिल्कुल सही है। और देखो आपको वहाँ स्नो कैप्ड माउंटेन भी दिख रहे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इस एंट्री गेट से अंदर। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो हम फोटो क्लिक नहीं कर पाए। वीडियो पॉइंट पे बनाई है और जहाँ तक ट्रैक की बात, तो हार्डली 200-300 मीटर होगा, है ना? उससे ज़्यादा नहीं। बाइक से आप ऊपर जा सकते हैं गेट तक। हाँ, तो गेट तक भी जा सकते हैं। हमने नीचे नहीं देखी थी तो हमने नीचे ही पार्क कर दी थी, बट आगे तक भी जा सकते हैं अपनी कार या बाइक में। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं किब्बर विलेज के लिए। और धूप है लेकिन टेम्परेचर काफ़ी डाउन है। आई थिंक 2
या 3 होगा, बिकॉज हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। अब यहाँ से निकल रहे हैं, आगे मिलते हैं कीबर विलेज में। तो फ्रेंड्स, हम की मोनेस्ट्री से निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं कीबर विलेज। और आप देख सकते हो यहाँ का रास्ता। अब हम और ऊपर जा रहे हैं। आई थिंक वहाँ की जो हाइट है वो 15,000 फीट है। तो अब तक का जो हमारा पूरा ट्रिप है, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड है जहाँ हम जा रहे हैं। यहाँ सड़कें तो आप देख ही रहे हो कैसी है। साइड में खाई है, और जैसा कि आपको पहले भी वीडियोस में दिखाया था, यहाँ के पहाड़ भी ऐसे ही है। यहाँ भी पत्थर गिरने का डर है। आप देख रहे होंगे आगे रोड पे पत्थर गिरे ही हुए हैं। ये हमारे आगे 2 गाड़ियाँ जा रही हैं। एक चीज अच्छी है, जो आगे वेन्यू जा रही है ब्लैक कलर की, वो हमारे होम टाउन नंबर की है, सोनीपत नंबर है। हाँ, बट हमारी उनसे भी बात नहीं हो पाई, अभी हमें दिखी है जस्ट। वो निकल रहे थे मोनेस्ट्री से और हम आए थे, तो अब मिले हैं ये हमें। देखते हैं आगे रास्ते में बात होती नहीं होती, बट ये है कि गाड़ी नंबर उनका सोनीपत है। तो यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया टोटल, से 6.5 किलोमीटर था। 6 किलोमीटर में मतलब हाइट 13,500 फीट से 15,000 समथिंग कुछ हो जाएगी। इसलिए थोड़ा अभी दिक्कत भी हो रही है। बाकी आप बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। थोड़ा आवाज़ में भी आपको पता लग रहा होगा कि थक चुके हैं। हम थके नहीं हैं, बट ये है कि ऑक्सीजन लेवल कम है, तो बोलने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल। तो दोस्तों, हम चीचम ब्रिज से निकल चुके हैं और अभी हमें जाना लांगजा की तरफ। तो लांगजा का ऐसा है कि ये 3 जगह तो एक ही रास्ते पे है और 3 जगह बिल्कुल अलग है। तो अब हमें वापस लांगजा जाने के लिए काजा जाना पड़ेगा और काजा से फिर दोबारा लांगजा जाना पड़ेगा। तो हमें जो मिड पॉइंट पड़ता है, सेंटर पॉइंट पड़ता है, वो हमारा काजा पड़ता है। तो अभी हम काजा वाले रास्ते पे जा रहे हैं वापस। वही सेम रास्ता है जिससे हम आए थे, और लांगजा जाएंगे। तो दोस्तों, हम लांगजा वाली रोड पे आ चुके हैं, जो कि कोमिक की तरफ भी जाती है, कोमिक गांव की तरफ। पहले हम लांगजा जाएंगे, फिर उसके बाद कोमिक जाएंगे आगे। आप देख सकते हो लांगजा जाने वाली रोड काफ़ी अच्छी है, जो कि आपकी चीचम ब्रिज जाने की तरफ की रोड से बहुत ज़्यादा अच्छी रोड है। चीचम ब्रिज से वापस आते टाइम भी बहुत गंदी रोड है, बट ये लांगजा जाने वाली रोड काफ़ी अच्छी है। तो आप देख सकते हो हम काफ़ी हाइट पे हैं अभी, एकदम हाइट इंक्रीज हुई है यहाँ से। गाड़ी भी थोड़ा लोड ले रही है, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो ऑक्सीजन कम होती जा रही है, तो वो चीज़ है। तो आप बाकी नज़ारे देखो, आप नज़ारे एक नंबर के हो रहे हैं। वैसे तो धूप है अच्छी खासी, बट ये जो आपको ये स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं, इसकी वजह से जो हवा चलती है ना, वो इन पे लग के फिर बहुत ठंडी ठंडी लगती है। तो आप जब भी आएँ तो कैप जरूर पहने, गर्म कपड़े जरूर रखें इस टाइम पे, समर स्पीति में भी, क्योंकि हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है और आपकी तबीयत खराब हो सकती है। और ऊपर से EMS की दिक्कत अलग, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी EMS हो गया और ऊपर से ठंड और लग जाती है तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप देख सकते हो व्यू, अब हम लांगजा पहुंचने ही वाले हैं। 4 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से लांगजा। काफ़ी बड़ा पहाड़ था जो गोल 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 घूम के अब ऊपर आए हम। और आप देख सकते हो बिल्कुल सामने ही स्नो कैप माउंटेन्स है, और कोमिक यहाँ से 13 किलोमीटर रह गए। यहाँ लांगजा वाली रोड तो बहुत अच्छी बनाई हुई है दोस्तों, बट जो चीचम ब्रिज वाली रोड है वो कुछ खास है नहीं। और अब आप देख सकते हो बिल्कुल, हमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आसमान में ही चल रहे हैं। बस पहाड़ बिल्कुल थोड़े से करीब ही हैं, बस ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ से दिख नहीं रहे हैं। और बाइकर्स भी अब वापस जाते हुए, क्योंकि शाम होने से पहले ही अगर आप पहुँच जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता सेफ नहीं रहता रात को। और हाइट काफ़ी है, गाड़ी भी लोड मान रही है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लेन में जैसे चलती है और अब काफ़ी हाइट पे आ गई है तो लोड तो पड़ेगा ही, तो वो वाली चीज़ है। बाकी आप व्यू को देखो, लैंडस्केप हर थोड़ी देर में चेंज हो जाते हैं। अभी ये देखो आप, बिल्कुल अब स्नो कैप माउंटेन्स छू गए हैं और ये वाले माउंटेन्स दिख रहे हैं। एक तो ये पहाड़ों पे चलाते टाइम जो सामने से सूरज की रोशनी पड़ती है ना आंखों में, ये बहुत दिक्कत करती है, तो थोड़ा स्लो ही चलाना पड़ता है। आप देख सकते हो बिल्कुल ब्लाइंड कट है। ये लो, अब फिर से लैंडस्केप चेंज हो गया, बिल्कुल सामने
बर्फ वाले पहाड़, बर्फ पड़ी हुई है जिन पे। ये जब मौसम थोड़ा ख़राब होता है तो इन्हीं पहाड़ों पे सबसे पहले बर्फ़ गिरती है, और इन्हीं पहाड़ों पे जब हवा टकराती है तो फिर ठंडी ठंडी हवा लगती है। यहाँ पूरा माहौल ठंडा ठंडा हो जाता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ धूप ना हो तो कितनी ज़्यादा ठंड हो यहाँ। अभी तो धूप निकली हुई है, इस वजह से ज़्यादा ठंड लग नहीं रही है। और खैर हम अभी गाड़ी के अंदर भी है, बट बाहर ठंड है, क्योंकि बाहर निकलते ही हवा चल रही है बहुत तेज़, और ठंडी ठंडी हवा है, वो एक अलग चीज़ है। तो दोस्तों आप बताओ आपको कैसा लग रहा है ये नज़ारा। और बाइकर्स के लिए तो मेरे हिसाब से जन्नत है, बाइकर्स। बाकी स्पीति का सर्किट जो करना इजी है नहीं, लोग बोल देते हैं आप 7 से 8 दिन में कर सकते हो, लेकिन कम से कम भी लोगों को 12 से 15 दिन में करना चाहिए। बॉडी एक्मेटाइज भी हो जाए इतने ऐसे एनवायरनमेंट में। आप देख सकते हो बिल्कुल एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि यहाँ ग्रीनरी भी ज़्यादा नहीं है ना, तो इसलिए ऑक्सीजन नहीं है। तो आप देख सकते हो, आप टाइम निकाल के अच्छे से करो, बढ़िया तरीके से करो। जल्दीबाजी में करोगे एक आधी चीज़ भी छूट जाएगी, हो सकता है जल्दी जल्दी में आप, क्योंकि आप जल्दी जल्दी करोगे तो आप जल्दी जल्दी हाइट पे चढ़ोगे पहाड़ों को, तो बॉडी एक्मेटाइज नहीं हो पाती। तो दोस्तों हम अब लांगसा से निकले हैं कोमिक के लिए, और अब हमारी 2 प्लेसेस रह गई हैं, कोमिक और हिक्किम। फिर हम यहाँ से डायरेक्ट बैक टू काजा में स्टे करेंगे, और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर निकलेंगे हम चंद्रताल होते हुए मनाली के लिए। और फिर मनाली में शायद एक दिन का रेस्ट करें, वो शेड्यूल के ऊपर देखना पड़ेगा। फिर वहाँ से हम निकलेंगे अपने घर के लिए सोनीपत। भाई साहब इतने दिन हो गए बाहर, कैसा लग रहा है पता नहीं, महीना ही हो गया, और वो 5-6 दिन है बस। ये एएमएस वाली दिक्कत नहीं होती तो और ज़्यादा मज़ा आता, बट ये एएमएस ने थोड़ी दिक्कत कर दी, उसकी वजह से सर दर्द हो था। बट आज जब से वो लिया है डॉक्टर के पास जाके ऑक्सीजन लिया और डायमॉक्स ली, तो अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं है, आगे भी ना हो। कल भी हमारा एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया रहेगा, जो कि चंद्रताल और कुंजुम पास पड़ेगा। कुंजुम पास पे तो शायद बर्फ भी होगी ज़्यादा, तो देखते हैं अब कल की खेल। बाकी रास्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है पहाड़ बिल्कुल पास में ही है हमारे, और जबकि ये अभी भी बहुत दूर होंगे। बट ये है कि जो नीचे से दूर दिख रहे थे अब और ज़्यादा पास आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स हम कोमिक आ चुके हैं। कोमिक की ये जो मोनेस्ट्री है आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये यहाँ का फेमस मोनेस्ट्री है। लोग दूर दूर से अगर कोमिक आते हैं तो इसी मोनेस्ट्री को देखने आते हैं। हाँ, यहाँ से व्यू भी बहुत 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 सुंदर है, क्योंकि सारे के सारे स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इवन इधर भी अगर आप देखो तो आपको वो सारे के सारे माउंटेन्स दिख रहे होंगे। मैं इसका वीडियो अलग से भी ऐड कर दूँगी सो दैट आपको सही से दिखे ये मोनेस्ट्री। ठंड यहाँ पर उतनी नहीं है क्योंकि धूप निकली हुई है, लेकिन हाँ ऑक्सीजन लेवल कम है क्योंकि ये 15,000 की हाइट पे है। तो जब भी आओ अपना ख्याल रखना, अपने साथ जो भी आपको लगे कि प्रिकॉशंस लेके आने चाहिए वो ज़रूर लाना। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ की ऊंचाई का अंदाज़ा लगाने के लिए ये जो आपका कोमिक में जो मोनेस्ट्री है वहाँ पे रेस्टोरेंट है जहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट ऑल्टीट्यूड 15049 फीट्स। दोस्तों अब हम कोमिक से वापस जा रहे हैं काजा अपने होटल में। हिक्किम हम गए नहीं क्योंकि ऑफ रोडिंग थी तो थोड़ा ये डिस्टेंस वहाँ से 3-3.5 किलोमीटर का, बट प्योर ऑफ रोडिंग था। और दूसरा कोमिक 15,000 फीट की हाइट पे है, तो वहाँ जाके थोड़ा अजीब सा होने लग गया था, मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो फिर हमने सोचा हिक्किम में फिर ऐसा कुछ था भी नहीं, तो हमने सोचा उसको स्किप कर दिया जाए। तो हमने सोचा काजा जाते हैं वापस अपने होटल में, क्योंकि अभी बज रहे हैं 6:30 और आप देख सकते हो सूरज भी छुप गया है अब।
एकदम अंधेरा होता है पहाड़ों में, तो हम सोच रहे हैं रोशनी रोशनी में अपना पहुंच जाए आराम से। तो ये रीज़न था। अब मिलते हैं आपसे होटल में। तो गाइस हम होटल पहुंच चुके हैं। आज हम जहाँ जहाँ भी घूमे बहुत मज़ा आया, बट बहुत ज़्यादा टायर्ड है हम दोनों ही। और क्योंकि इनको ऑफिस का भी काम करना है, तो अभी ऑफिस का काम कर रहे हैं, फिर डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे। बिकॉज़ कल की जो हमारी जर्नी रहेगी वो बहुत ज़्यादा लंबी रहेगी, बहुत ज़्यादा हमें देर तक ड्राइव करना पड़ेगा, 10-12 घंटे अप्रॉक्स, क्योंकि हमें चंद्रताल जाना है, फिर उसके बाद आगे हमें मनाली भी जाना है। तो अब इनकी तबीयत पूछ लेते हैं एक बारी, आपकी तबीयत कैसी है? ऑक्सीजन लेने के बाद ओके है। अब हॉस्पिटल में जब से चेकअप कराया उसके बाद से कोई दिक्कत हुई नहीं आज। तो ऑक्सीजन भी आज ओके आया था, 80 से 82 के आसपास आ रहा था, तो कोई दिक्कत हुई नहीं। डॉक्टर ने एक मेडिसिन सजेस्ट की थी जो दी थी, उसके बाद हेडेक और बॉडी एक भी चला गया था। वो मेडिसिन आप भी कैरी कर सकते हैं। मेडिसिन का नाम क्या था? डायमॉक्स मेडिसिन का नाम था। वो आप दिन में 2 बार लें। जब आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले ले लें, ताकि जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे पहुंचे तो दवाई का असर स्टार्ट हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। सो आज की वीडियो और आज का दिन हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी उठ के मनाली के लिए निकलना है। गुड नाइट, टेक केयर।